नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के एक सबसे बुनियादी सवाल के बारे में। सोचिए, हर जीव के सामने एक ही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो पता है, इस सवाल का जवाब देने के लिए कुदरत ने मोटे तौर पर दो रास्ते निकाले हैं। एक है हूबहू अपनी कॉपी बना लेना, और दूसरा है जीन्स को मिलाकर कुछ नया बनाना, थोड़ी वैरायटी लाना। चलिए इन्हीं दोनों तरीकों को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस तरीके की बात करते हैं जो सबसे सीधा है, अपनी ही एक परफेक्ट कॉपी बनाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लोनिंग की। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मुकुलन, या जिसे हम बर्डिंग भी कहते हैं। और इसे समझने के लिए हाइड्रा से बेहतर कुछ नहीं। ये एक छोटा सा पानी में रहने वाला जीव है जो इस काम में समझिए माहिर है। अब इसमें जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि ये पूरा प्रोसेस माइटोसिस पर टिका है। मतलब सेल्स इस तरह से डिवाइड होते हैं कि जेनेटिक जानकारी में जरा भी बदलाव नहीं आता, और नतीजा जो नया हाइड्रा बनता है वो अपने पेरेंट का एकदम हूबहू क्लोन होता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये क्लोनिंग वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ हाइड्रा जैसे छोटे मोटे जीवों तक ही सीमित है? क्या पेड़ पौधे जो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, पौधे भी ये कर सकते हैं, और इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये कोई मामूली तरीका नहीं है। हम इंसानों ने तो सदियों से खेती में इसका इस्तेमाल किया है, अपनी मनपसंद फसलें उगाने के लिए। तो अगली बार जब देखें कि गन्ने को बस एक टुकड़े से उगा दिया, या आलू को उसकी आंख से, तो समझ जाइएगा कि यह कुदरत की अपनी क्लोनिंग चल रही है। मतलब जो नया पौधा उग रहा है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट की एक परफेक्ट कॉपी है। अच्छा, तो ये तो हुआ कॉपी बनाने का तरीका। लेकिन कुदरत के तर्कश में एक और तीर भी है जो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब पौधों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। और इस पूरी रणनीति का हीरो है फूल। जी, वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते। फूल असल में एक बहुत ही हाईटेक रिप्रोडक्टिव हिस्सा है, जिसे खास तौर पर पॉलन ग्रेन्स यानी परागकणों को बनाने और उन्हें रिसीव करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है, इन परागकणों को एक फूल से दूसरे तक पहुंचाना भी तो है। तो कुछ पौधे क्या करते हैं, वो ये काम हवा के हवाले कर देते हैं। अपने परागकण हवा में छोड़ दिए, इस उम्मीद में कि वो उड़कर सही जगह पहुंच जाएंगे। इसे ही हम कहते हैं वायु परागण। और कुछ पौधे तो कह सकते हैं और भी ज्यादा स्मार्ट और सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों को ले लीजिए। इनके फूलों में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव हिस्से एक ही जगह होते हैं। मतलब इन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही पॉलिनेशन कर सकते हैं। कमाल है ना? और इस रिप्रोडक्शन के जो नतीजे होते हैं ना, वो भी बड़े मजेदार और अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो चावल खाते हैं वो असल में एक बीज है। या फिर साइकस को देखिए, इसमें बीज तो है पर फल नहीं। और मूंगफली के बारे में तो सब जानते ही हैं, उसका फल जमीन के नीचे लगता है। तो पौधों की दुनिया तो वाकई कमाल की है। लेकिन अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं जानवरों की दुनिया में, जहां जिंदगी को आगे बढ़ाने के और भी ज्यादा ड्रामेटिक तरीके देखने को मिलते हैं। बहुत से जानवरों के लिए बड़े होने का मतलब सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं होता। नहीं, वो तो एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, जिसे कहते हैं कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। बस एक कैटरपिलर का तितली में बदलना सोचकर देखिए। ये प्रोसेस वाकई हैरान करने वाला है। ये एक लार्वा को, जैसे पानी में तैरने वाला टैडपोल, पकड़ता है और उसे पूरी तरह से बदलकर एक एडल्ट बना देता है, जैसे कि जमीन पर फुदकने वाला मेंढक। ये कुदरत का किसी जादू से कम नहीं है। लेकिन मैमल्स यानी स्तनधारियों की कहानी थोड़ी अलग है। उनके पास जन्म से पहले अपने बच्चे को पालने पोसने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा की। ये एक कमाल का अंग है। इसे भ्रूण का लाइफ सपोर्ट सिस्टम समझिए। ये बच्चे के लिए फेफड़ों का काम भी करता है, किडनी का भी और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। मां से सारा पोषण और ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाता है और बच्चे का वेस्ट बाहर निकालता है। इसी की वजह से भ्रूण सुरक्षित तरीके से बढ़ पाता है। और जाहिर है, जैसे जैसे साइंस ने इन नेचुरल प्रोसेस को समझा है, हमने रिप्रोडक्शन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलने के तरीके भी खोज निकाले हैं, और इससे टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की हुई है। खेतीबाड़ी में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
सोचिए, एक सांड के स्पर्म को लिक्विड नाइट्रोजन में जमाकर सालों साल तक रखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बेहतरीन सांड के जीन्स का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने में और उसकी मौत के कई सालों बाद भी हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने जीवन के आगे बढ़ने के इन तरीकों से क्या समझा? देखिए, एक हाइड्रा के सिंपल से बर्ड बनाने से लेकर फूलों की जटिल दुनिया तक, और फिर जानवरों के हैरान कर देने वाले ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर प्लेसेंटा जैसे जटिल लाइफ सपोर्ट सिस्टम तक, हमने देखा कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुदरत के पास कितने कमाल के और क्रिएटिव तरीके हैं। ये सच में कुदरत की सरलता और विविधता दोनों का सबूत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो क्या लगता है भविष्य में रिप्रोडक्शन की ये कमाल की रणनीतियां खुद को कैसे बदलेंगी, कैसे विकसित होंगी?